हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 21 मई दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है प्राणों के लिए सुसमाचार। नीति वचन 25वें अध्याय के 25वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। अजीजों, परमेश्वर न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे प्राणों के लिए भी भला काम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारे प्राणों को जो महान लाभ मिलता है वह है पापों की क्षमा। सुसमाचार प्राणों के लिए एक और लाभ के रूप में रहता है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी लंबी दूरी तक धूप में चल रहा है। पानी और छाया के लिए तरसने वाले को अगर दूर से सेब का पेड़ मिल जाए तो वह कितना खुश होगा। वह सेबों से लदे छायादार वृक्ष की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। अगर उसे वहां एक झरना भी मिल जाए तो वह कितना खुश होगा। ऐसे ही दूर देश से आने वाला सुसमाचार आपके दिल को खुश कर देगा। पवित्र शास्त्र कहता है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। ऐसे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, दूर देश से आने वाला शुभ समाचार। स्वर्ग वह दूर देश है, वहां से आने वाली खुशखबरी है सुसमाचार। परमेश्वर का सुसमाचार प्राण के लिए ठंडे जल के समान है। मरकुस 6वें अध्याय के 34वें वचन में हम देखते हैं, इस कारण उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु यीशु के बारे में ऐसा कहा है। नीति वचन 15वें अध्याय के 30वें वचन में लिखा, अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती। नीति वचन 12वें अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, वह भली बात से आनंदित होता है। हमें जो सुसमाचार मिला है वह क्या है? सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे। यीशु जो मर गए जी उठे, यह सुसमाचार है। सुसमाचार यह है कि यीशु जो मर गए थे फिर से नहीं मरेंगे। सुसमाचार यह है कि यहूदियों के राजा जी उठे हैं। यद्यपि अय्यूब पुराने नियम का एक संत था, देखें कि वह कितनी खुशी से सुसमाचार का आनंद लेता है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। अय्यूब 19वें अध्याय के 25 से लेकर 27वें वचन तक हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, अब तक आप हार की खबर, दुख की खबर, संकट की खबर सुन रहे होंगे, लेकिन आज अपना मुंह खोलें और बार बार कहें, मेरे मुक्तिदाता जीवित है। तब परमेश्वर आपके सभी दुखों को आनंद में बदल देंगे। ध्यान करने के लिए 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय का 9वां वचन, जहां पर इस तरह लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आशीष।